वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। जैसे जैसे यहाँ शाम ढल रही है, शहर लाहौर में स्मोक के बादल गहरे हो रहे हैं। अभी मैं गढ़ी शव के पुल पर मौजूद हूँ और आप मेरे उल्टे हाथ, सीधे हाथ, आगे पीछे हर तरफ यहाँ पर देख सकते हैं कि एक नामालूम सी फ़िज़ाई आलूदगी है जिसने इस टाइम शहर लाहौर को अपने कब्जे में किया हुआ है। जनाब, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात आज स्मोक के ऊपर बात करने के लिए ये है कि हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ मिनिस्टर हैं मोहम्मद रिजवान साहब, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों से लाहौर शहर में एक भी सेकंड के लिए यहाँ पर स्मोक नहीं हुई है। लेकिन जनाब, इससे ज़्यादा अफसोसनाक खबर यहाँ पर यह है कि शहर लाहौर का शुमार दुनिया के उन ममालिक में हो चुका है जो कि फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से सरे फहरिस्त है। दूसरी जानब यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है और यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से एक बच्चा जो है उसके मरने की वजह यहाँ पर फ़िज़ाई आलूदगी है। जबकि ग्लोबल एनवायरमेंटल थिंक टैंक यहाँ पर यह कहता है कि पाकिस्तान की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो इस कदर ख़तरनाक है कि यहाँ पर सांस लेना भी इंतहाई दुश्वार, बल्कि यहाँ पे जो है ख़तरनाक हो चुका है। तो ऐसे सारे मामलात के बाद जब बात यहाँ पर ये आती है, जब हमें यहाँ पर जब बात करनी होती है, तो हमारे वज़ीर मुशीर बुज़रा जो है वो यहाँ पर ये कह देते जनाब कि गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तान में तो स्मोक का कोई वजूद है ही नहीं। तो अगर पाकिस्तान में स्मोक का वजूद नहीं है तो फिर ये माहौलियाती आलूदगी, गले की बीमारी, आँखों में जलन, सीने की इन्फेक्शन की बढ़ते हुए रेशो की आखिरकार यहाँ पर वजह क्या है? इस सारे मामले के ऊपर जो है अहलियाने लाहौर क्या राय रखते हैं और अहलियाने लाहौर स्मोक से किस तरीके से मुतासर हैं, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से आपको बताते चले कि इस टाइम शहर लाहौर में लोगों के साथ सबसे बड़ा मसला इस टाइम जो है जनाब यहाँ पर सांस लेने में आ रहा है। स्मोक की वजह से लोगों की आंखें दर्द कर रही हैं, लोगों का गला ख़राब हो रहा है। आज आशूब चश्म की बीमारी जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। लोगों से बात करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा जी, आप बताएं, आपको स्मोक का पता है कि क्या है, क्या होती है ये? पैरी बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा। हाँ, सांस जरा ना हो नहीं सही आ रहा। अच्छा, हाँ आप जी। अभी कहाँ से आप आ रहे हैं? मैं आ रहे हैं ये दिल्ली दरवाजे को। दिल्ली दरवाजे से आप यहाँ किस पर आए हैं? ऐसे तरह ही किया रक्षे पर आए हैं? हाँ जी। आंखों में भी इस टाइम आपकी क्या फील हो रहा है? ये आंसू गैस नहीं, हाँ, उधर तुम उस तरह है। हाँ जी। तो अभी आप बता रहे थे अभी आप दवाई भी लेकर आ रहे हैं, किस चीज़ की दवाई लेकर आए हैं? इसी चीज की। अच्छा, दिखाएं जरा। अच्छा, ये दवाई भी आप लाए हैं। आपने डॉक्टर को अपनी क्या अलामात क्या बताई? ऐसे कुछ दसिया। अच्छा, डॉक्टर ने आगे से क्या कहा? उन्होंने दवाई दी थी, खुराक खा ली है। हाँ। 2 ही ने हाँ। इंशाल्लाह ताला कहते आराम आइएगा। अच्छा। कोई मेडिसिन उन्हें लिख के देते थे, हाँ। कहते ये लें, हाँ। इससे रात को पानी में गर्म करके इसको पीना है। अच्छा, शाशे है। हाँ। ठीक है। तो आपको ये नहीं लगता कि लाहौर शहर में पहले तो माहौल यहाँ बड़ा अच्छा साफ सुथरा माहौल होता था, अब आप देखते हैं आलूदगी बड़ी बढ़ गई? चाचा जी, हाँ जी, हाँ क्या जी, कहते हैं आप? बहुत ज्यादा ही है। हाँ जी। चले जनाब, ये हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद है प्रोग्राम में और ऑलरेडी ये अभी अपनी दवाई लेकर आ रहे हैं डॉक्टर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपकी गले में दर्द है, आंखों में दर्द है, कोई प्रॉब्लम है आपको? स्मोक वे ना। हुकूमत तो कहती है जनाब, हुकूमत के जो वजीर हैं वो ये दावा करते हैं कोई स्मोक है ही नहीं, तो ये क्या है सारी इतनी गंदगी आलूदगी? हुकूमत जो कहती है ना वो तो गलत बोलती है। हाँ। वो बंद शीशे वाली गाड़ी में चलते हैं, उन्हें क्या पता। हाँ। मसला तो ये है। सही बात वो तो पूछे किसी गरीब आदमी को। हाँ। जिससे सारा दिन नक्शों में घूमना है। जी हाँ। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत के वजीर तो बंद शीशे वाली गाड़ियों में होते हैं, लेकिन आवाम तो सर्दी ऐसी घूम रही है ना, तो वो अभी चाचा जी यहाँ से कहते हैं आंखों में बड़ी दर्द है। आप बताएं, गले में दर्द है, आंखों में दर्द है, क्या प्रॉब्लम है? इसी वजह से पोल्यूशन है, स्मोक है, हाँ। गंदगी है, और क्या है। इन लोगों को कोई नहीं है किसी से। अच्छा। ये बंद शीशों वाली गाड़ी में घूमते हैं, इन्हें कोई नहीं है। हाँ। ना इनको महंगाई का, ना इनको स्मोक का। तो इनको माहौलियाती आलूदगी कैसे सही होगी, स्मोक कैसे सही होगी? ये काम करेंगे तो होगी। नहीं, वो ये कह रहे हैं हम तो काम कर रहे हैं। वाले चौक से इस तरफ फैक्ट्रियाँ हैं, वो रोजाना टायर जलाते हैं, सुबह उधर से आया नहीं जाता, इतनी टायरों की बदबू है, उधर तो कोई तवज्जो नहीं देता। मैं
क्यों नहीं? हम लोगों ने इधर तो कहते हैं हम लोगों ने दरोगा वाला में एक सेकंड दरोगे वाले से इस तरफ फैक्ट्रियां हैं, सुबह के मुझे टाइम पता है, मैंने वहाँ से शो किया हुआ है। किया हुआ ना, सुबह के टाइम उधर से आए ना इधर तो आपको पता चल जाए कितनी स्मोक है। ये कहते हैं हमने फैक्ट्रियां बंद करा दी हैं, भट्ठे बंद करा दिए, ये करा दिया, क्या करा दिया है? अभी आपके गले में या आंखों में मैंने मेरी दवाई, मैं बीमार हूँ इसी वजह से। अच्छा, आपको क्या हुआ है? आपको ये नज़ला है और खांसी आ रही है, छाती पकी हुई है, रोजाना दवाई ले रहे हैं स्मोक की वजह से। हाँ जी, हुकूमत तो लेकिन चाचा जी कह रही है ना ये करते हैं वो करते हैं, करते क्या है उधर? वो नहीं, वो उधर अमीर लोग हैं ना, फैक्ट्रियों वाले सरिया 200 रुपए किलो बेच रहे हैं, उनसे तो कोई नहीं पूछता। चाचा जी, हुकूमत तो ये कह रही है कि गुज़िश्ता 2 सालों से स्मोक है ही नहीं। हाँ, स्मोक क्यों नहीं आया? आप सुबह के टाइम आए ना 5-6 बजे, उधर देखेंगे, इधर इस तरफ नजर दौड़ाएं, ये लाइन नजर नहीं आती। ये अभी भी आप देख लें, अभी भी इतना धुआं है। हाँ, धुआं तो है, लेकिन वो कम है। सुबह के टाइम उधर से आए ना तो आपको ऐसे लगेगा जैसे बादल छाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद गुफ्तगू करते हैं। सर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लाहौर शहर पहले नंबर पर आ गए, पूछे क्यों? क्यों? वो इसलिए कि लाहौर शहर को दुनिया का सबसे ज्यादा आलूदा, गंदा तरीन शहर बताया गया है कि जनाब यहाँ की जो आबो हवा है वो सांस लेने के लिए इंतहाई बुरी है। ऐसे ही है, मैंने तो गला खराब हो रहा है। हाँ, ठीक है, उसके बाद आंखों में जलन हो रही है, हाँ, साथ में खांसी भी आ रही है, चेस्ट इन्फेक्शन हो गया चेस्ट है, इन्फेक्शन हो रही है। ये स्मोक की वजह से। हुकूमत तो कह रही है स्मोक है ही नहीं। नहीं, हुकूमत जो है ना ये बिल्कुल डेड है, बिल्कुल, मतलब कि हम किसी की बात नहीं करते। वो हुकूमत ये कहती है गुज़िश्ता 2 सालों से स्मोक नहीं आई, नहीं, एक सेकंड के लिए नहीं आई। आप बताएं, आप भी इधर थे, मैं भी इधर थी, इसी शहर लाहौर में थे, आप तब भी रिक्शा ही आप चला रहे होंगे। हाँ, क्या बिल्कुल। देखा आपने गुज़िश्ता 2 साल? अगर आप याद करें तो गुज़िश्ता 2 सालों में आपके जहन में क्या आता है? स्मोक का, आलूदगी का क्या सिलसिला था? बहुत ज्यादा था, सांस लेना मुश्किल हुई थी, बच्चे बीमार हो गए थे, इस तरह का सारा हिसाब था। दूसरी बात ये है कि वो हमारे जो हुक्मरान है ना, उनसे हमारी ये गुजारिश है मजदूर तबके की कि ये जो गैस पे ना LPG पे इस पे की कंट्रोल करें। ये शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ थे, हम ये नहीं कि उनसे लेके खाते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, लेकिन वो अपनी आवाम का ख्याल रखते भाई मेरी थे। बात सुने, ठीक है ना? आज मैं महंगाई पे LPG सिलेंडर मुझे पता बड़े महंगे हो गए हैं, हाँ, 220 लेकिन आज की मैं किलो डलवा प्रोग्राम रहा कर रही हूँ स्मोक के ऊपर, आलूदगी के ऊपर। भाई अस्सलाम वालेकुम, नंबर 1 पर आ गया शहर लाहौर, बिल्कुल जबरदस्त हो गया काम, और इससे नंबर 1 पर आया कि शहर बड़ा गंदा है, आलूदा है। बहुत ज्यादा आलूदगी, बहुत ज्यादा, इतनी के सांस लेना बहुत मुश्किल हुआ है। हाँ, और आंखों में जलन बहुत होती है। हम भी ड्राइविंग करते हैं ना, जब भी सड़क पे निकलते हैं मोटर बाइक पे, तो आंखों में बहुत जलन होती है। आलूदगी कैसे खत्म होगी? आप देखिए हर दूसरी गाड़ी तो यहाँ ये हरियाली से होगी, यहाँ ये ट्रैफिक जो भी ये धुएं वाली गाड़ियाँ बंद की जाएं। धुएं वाली गाड़ी तो भाई उसके ऊपर तो यहाँ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप देखें कि हर गाड़ी के नीचे, हर रक्शे के पीछे, चिंची के पीछे इतना धुआं निकल रहा है। डलवाते हैं ना ये टैंकी में, पेट्रोल के साथ मोबलर डलवाते हैं, हाँ। उसके साथ जो ना धुआं पैदा होता है। हाँ। तो ये 2 स्टॉक जो रखे हैं ना, ये बंद किए जाए, 4 स्टॉक को तरजीह दी जाए, तो वो जो होते हैं उनमें ये धुआं वगैरह कम होता अभी है। वैसे प्रोग्राम में पहले भी लोग मौजूद थे, लोग कहते गले में दर्द है, आंखों में दर्द है। हाँ जी। आपके साथ क्या अलामत है? मेरे साथ ये सांस लेना मुश्किल हो जाता है, आंखों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, पानी निकलता है, हाँ। ऐसे होता है कि जैसे पता नहीं मिर्चें डाल दी किसी ने, मिर्चों से भी ज़्यादा। लेकिन हुकूमत के वजीर है, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी दावा किया, पहले भी दावा किया, वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 2 साल से 1 सेकंड के लिए भी स्मोक नहीं हुई, लेकिन जनाब फिजाई आलूदगी तो यहाँ बढ़ रही है। साल तो बहुत ज़्यादा हो रही है ना, आप देख सकते हैं, ये देखिए क्या नजर ही माहौल नहीं आ है। रहा कुछ। अभी तो ये दिन का टाइम है, अभी शाम भी नहीं हुई, तो ये देखें थोड़ा सा आधा किलोमीटर भी नहीं नजर जा रही। सही बात है। तो ये जनाब यहाँ पर सूरत हाल है अभी इस टाइम लाहौर की, और आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी भी जो है लास्ट, अभी जो मैं अभी प्रोग्राम कर रही हूँ कि अभी भी जो है थोड़ी देर पहले मैंने चेक किया था, तो यहाँ पर जो एजेंसी से ये जो यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो बताया है इस टाइम शहर लाहौर का, वो अभी इस जगह का तकरीबन 250 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि आलमी सतह के मुताबिक तकरीबन 150 यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जनाब अभी हम लोग तकरीबन 250, 300, 350 इस सतह पे अभी हम लोग यहाँ पर सांस ले रहे हैं। अगर हम निकल जाए शादरे वाली साइड पे, खोकर वाली साइड पर, या अंदरून लाहौर में, या लाहौर के गिरदोनवा में, तो जनाब वहाँ पर तो सूरत हाल यहाँ पर सबसे ज़्यादा ख़राब है। तो जनाब ऐसी सूरत हाल में हुकूमत के वज़रा यहाँ पर स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन जनाब इस सारे मामले को कंट्रोल करने के लिए
लाहौर की ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, दिखाएंगे आपको। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। अभी हम शालामार बाग के इलाके में मौजूद हैं और जाहिर बात है स्मॉग के हवाले से जो सूरत हाल है, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से जो सूरत हाल है वो हमारे सामने है। अभी इस टाइम लाहौर शहर की ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रही है। उन गाड़ियों के ख़िलाफ़ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है जो कि यहाँ पर मामूल से ज़्यादा जो है धुआं खारिज कर रही हैं। एक चीज़ जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, मेरे कैमरामैन मिराज अगर यहाँ दिखा सके सामने, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि लाहौर शहर में फ़िज़ाई आलूदगी आप देखें कि सामने जो है यहाँ पर हमें पिलर्स जो है उनकी विजिबिलिटी हमें यहाँ पर सही से नज़र नहीं आ रही है। ये ट्रैफिक पुलिस जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और ज़रा इनसे भी ज़रा यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है धुआं खारिज करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा, आप बड़ी देर से आप यहाँ मौजूद हैं, ये किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, कैसे यहाँ रोका जा रहा है, कितने यहाँ जुर्माने किए जा रहे हैं? ये जो धुआं है ना उसकी वजह से हम चालान कर रहे हैं। हाँ जी। काफ़ी पोल्यूशन है लाहौर, वो कह रहे हैं आलूदगी में पहले नंबर पे आ गया है। जो मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, उसका हम 200 फाइन करते हैं धुएँ का, साथ बंद भी कर देते हैं गाड़ी। अगर ज़्यादा धुआं हो तो बंद कर देते हैं। कार का 300 रुपये होता है और जो बड़ी गाड़ी है जैसे वो गाड़ी खड़ी हुई है उसका 750 रुपये है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हमारे CDO साहब का हुक्म है कि ये बंद करें गाड़ियाँ जितनी भी हैं। ये देखते जनाब, ये एक और चिंची रिक्शे को अभी यहाँ पर रोका गया है और ज़रा भी इसको चेक करते हैं कि इसका जो है गाड़ी की जो फिटनेस की जो बात होती है वो फिटनेस कैसी। आइए ये देखें, अपने कागजात ले आओ, आप डॉक्यूमेंट्स ले आओ। तो हम मारना ही मार। आपने गाड़ी ठीक नहीं करवाई। ठीक है, इसको प्रॉब्लम कोई नहीं है। ज़िंदगी से प्यार नहीं है आपको। ये 200 गाड़ी है, ये मोबलर पे चल रही है। अगर आपका चलान होगा तो ज्यादती होगी या ठीक होगा, ये बता दें आप राइट पे हैं। नहीं तो आपकी गाड़ी देखे ना, ये आपका रिक्शा कितना धुआं छोड़ रहा है। तो अभी ये 200 गाड़ी जो सी है ये धुआं छोड़ती है। नहीं तो ये धुआं क्यों छोड़ती है? देखिए एक गाड़ी नॉर्मली तो धुआं छोड़ती है। साइड पे मोबलर चलना था, टैंकी में मोबलर चलना था, इंजन में 3 जगह में मोबलर चलता है। तो आप इसकी फिटनेस से आपने आखिरी बार आपने इसकी फिटनेस कब चेक करवाई थी? हाँ जी, आपने अपनी मोटरसाइकिल चिंची की ये जो फिटनेस है वो आखिरी बार कब चेक करवाई थी? अभी ये रोजाना चेक होती है। रोजाना चेक होती है? सर कह रहे रोजाना चेक होती है, इसलिए वो धुआं मारती है। ये गाड़ी खराब है, ये बंद होने के काबिल है, ये हम बंद कर रहे हैं गाड़ी आपकी, ठीक है ना? गाड़ी खराब नहीं है सर जी, 200 धुआं मारती 200 कोई भी होगी ना तो धुआं मार के जाएगी रोड पे। नहीं लेकिन मेरे भाई आपको पता है फ़िज़ाई आलूदगी में कितना इजाफा हो गया है? चलो करवा लेता हूँ, ठीक है, मेहरबानी। भाई आप ठीक करवाए, मोटरसाइकिल रिक्शा आप चलाएं, आपका रोजगार है, लेकिन मेरे भाई ये कुछ तकाजे होते हैं। आपने एक तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ, ऊपर से फ़िज़ाई आलूदगी आप देखें, आपको वो सामने पिलर्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आप वहाँ देख रहे हैं वहाँ आलूदगी की कितनी गहरी वहाँ पे धुंध आई हुई है। चले आए जनाब, कितना भी इनका चलान हो रहा है? इसका चलान हम कर रहे हैं धुएं का। क्या नाम है? जनाब चलान यहाँ पर हो रहा है, 200 रुपये का चलान हो रहा है इनका यहाँ। 200 का हो रहा है, हालांकि इनका तो 1000 का होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन ये गरीब लोग हैं। गाड़ी ठीक करवा लेनी आपने आज सिर्फ, और 200 रुपये का यहाँ पर चलान हुआ है। एक और गाड़ी को भी ज़रा यहाँ रोका है, इसको ज़रा यहाँ चेक कर लेते हैं कि ये गाड़ी के ऊपर देख लेते हैं इसके ऊपर यहाँ क्या कार्रवाई की जा रही है। ज़रा गाड़ी को रेस दीजिएगा, गाड़ी को ज़रा रेस दें। ये देखिए जनाब, जो गाड़ी यहाँ ठीक है वो ये गाड़ी यहाँ ठीक है और इस गाड़ी ने यहाँ पर धुआं नहीं छोड़ा, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर मौजूद है, माहौल को बेहतर करने के लिए यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जनाब ये कार्रवाइयाँ सिर्फ यहाँ पर नुमाइशी तौर पर ना की जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है स्मोक का जो लेवल है वो इस टाइम यहाँ पर काफ़ी ख़तरनाक हद तक बढ़ा हुआ है। ज़रूरत इस बात की है कि सारा साल जो है इस किस्म की कार्रवाइयों को यहाँ पर जारी रखा जाए। ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद वज़ीर माहौलियात मोहम्मद रिजवान साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस सारे मामले पर उनका क्या कहना है दिखाएंगे आपको, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लाहौर शहर में स्मॉग के बादल घने हो रहे हैं, जबकि हुकूमत पंजाब ने अभी जो है एंटी स्मॉग स्क्वाड भी मुतारिफ करवा दिया है। मेरे साथ प्रोग्राम में वज़ीर माहौलियात मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद हैं। इनसे पहले ज़रा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमारे मॉर्निंग शो में आके आपने ये बयान दिया कि 2 सालों से पूरे पंजाब में बल्कि पूरे लाहौर में 1 सेकंड के लिए भी स्मॉग नहीं हुई। लेकिन सर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने तो यहाँ पर एंटी स्मॉग स्क्वाड बना दिया। तो ये सर ये आप गलत है या हुकूमत पंजाब गलत है, या आप सही हैं या हुकूमत पंजाब दुरुस्त है अपनी जगह? मैंने पिछले 2 सालों के बारे में गुजारिश की थी। हमारा ये स्मॉग सीज़न तो अभी शुरू हुआ है 15 दिन पहले, ठीक है जी। और पिछले 2 साल में मैं अभी भी बिल्कुल चैलेंज करता हूँ कि कोई भी ये बात साबित कर दे कि पिछले 2 सालों में 1 सेकंड के लिए भी पूरे पंजाब में स्मॉग हुई हो। उसमें मैं एक चीज़ याद करवा दूँ आपको, जिन मेरे दोस्तों ने मेरे बहरबानों ने ये लिखा है लास्ट ईयर मैंने जितने भी टीवी चैनल्स पर इस तरह अपना मौक़िफ़ पेश किया, मैंने बड़े बोल्ड और बड़े लाउड वर्ड्स में ये बात की थी। अगर लास्ट ईयर स्मॉग होती तो क्रिटिसिज्म उस वक्त आना चाहिए था। एक चीज़ भी हुआ था नहीं, उस वक्त बिल्कुल नहीं हुआ। आप पिछले सारे रिकॉर्ड चेक कर लें। एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको यकीनन याद होगा कि लास्ट ईयर कोरोना की वजह से लॉकडाउन्स थे, स्कूल्स बंद थे, ये ऑफिसेज बंद थे और कुछ अरसे के लिए हमारी फैक्ट्रीज भी बंद रहीं। और लास्ट ईयर जैसा नीला आसमान हमने शायद कभी ना देखा हो। चले सर मेरी बात सुने सर रिजवान साहब, बात यह है कि वो नीला आसमान बकौल आपके सर वो हमने देखा नहीं देखा, लेकिन सर मैं भी इसी लाहौर शहर में थी, आप भी सर शायद आप भी यहाँ पर हो। लेकिन सर चले अगर आपकी बात को हम अगर 1 सेकंड के लिए यहाँ पर दुरुस्त मान भी लें कि पूरे लाहौर शहर में 2 सालों के लिए स्मॉग नहीं थी, तो सर अब ये बताइएगा कि अभी मैं सामने आपके साथ हम खड़े हैं, बाहर खड़े, वो सामने बिल्डिंग मुझे क्लियर नज़र नहीं आ रही है, इतनी आलूदगी है वहाँ पर। देखें ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इससे भी ज़्यादा विजिबिलिटी कम होती है जब स्मॉग हो जाती है। अब मेरे पास एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर भी करूंगा। सैटरडे का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स था वो टाउन हॉल का, शायद अभी देख लें, वो था 348 और संडे का वहीं का एयर क्वालिटी इंडेक्स था 190। अब आप ये देखें कि कितना बड़ा व्हीकलर इमिशंस का इसमें पार्टिसिपेशन, ठीक है जी। देखें हमारे साथ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो लाज़िम मलज़ूम है, इसी तरह लोकल गवर्नमेंट और इसी तरह और डिपार्टमेंट्स भी। बेसिकली एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट इज़ अ मॉनिटरिंग बॉडी। जो हमारा एम्बेट में आती है चीज़ वो है फैक्ट्रीज, उसका शेयर 23% है। अब आपका अगला सवाल बेशक यही होगा कि हमने उनको गाइड किया हुआ है, हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की थी कि आप एक लिमिट रखें कि कितने साल पुरानी गाड़ी सड़क पे आ सकती है। मेरी गुजारिश पूरी होने पूछूं सर, ये गाड़ियों की फिटनेस कौन चेक करेगा? चिंची शहर में फिरते हैं, ये रिक्शे शहर में फिरते हैं, मोटरसाइकिलें यहाँ धुआं उड़ाती हैं, वो हैवी गाड़ियाँ यहाँ धुआं उड़ाती, सर उनकी फिटनेस का ख्याल रखना फिर यहाँ पर किसका काम? जी मैं वही अर्ज़ करने लगा था, अगर आप मौका देती, वो बेशक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ही काम है और उन्होंने बहुत सा काम किया भी है, ठीक है जी। इस साल भी हमने मैं ज़रा यहाँ पर तस्वीर भी करना चाहूँगी कि अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्योंकि वो मिनिस्टर है जहाज़ेब खिची साहब, अगर सर उन्होंने यहाँ पर कुछ काम किया होता तो सर मेरे ख्याल से 3 साल हो गए आपकी हुकूमत को आए हुए। सर जब पहला साल था आपकी हुकूमत को आए, तब मेरी उनसे जब एक ही दफ़ा मुलाकात हुई, वो पहली मुलाकात आखिरी मुलाकात साबित हुई, उसमें उन्होंने कहा था जनाब हम लाहौर में हाइब्रिड इलेक्ट्रॉनिक बसेस ला रहे हैं। आज 3.5 साल हो गए इस बात को। सर कहाँ है लाहौर शहर में इलेक्ट्रॉनिक हाइब्रिड बसेस? नहीं, वो उसमें आपको इल्म नहीं है तो मैं बड़ा हैरान हूँ, बिकॉज ये 5-6 दिन पहले सीएम ने इफ्तिताह की है जो हमारी इलेक्ट्रिक बसेज आई हैं। तो सर मैं वही तो कह रही हूँ सर, ये इफ्तिताह तो 3-3.5 साल पहले से हो रहा था। वो तो मैं 3.5 साल का तो अरसा यहाँ गुजार दिया गया ना सर, प्रॉब्लम ये है। मैं आपसे अर्ज करूँ, देखें वो इसका जवाब तो खिची साहब ही दे सकेंगे, वो तो कभी नहीं आएंगे, मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले सीएम ने इफ्तिताह किया है वो बसेस का। दूसरा
4 या 5 दिन पहले मैंने खुद एक जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग सर्विस स्टेशन है उसको इनागुरेट किया। अगर तो हम ये चाहें और ये सोचें और ये ख्वाहिश करें कि ओवरनाइट चेंजेस आ जाएंगी तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। हमने फैक्ट्स के साथ रहना है, रियलिटी में जीना है, ख्वाबों की दुनिया में नहीं। पंजाब यूनिवर्सिटी के जो इदारे काम कर रहे हैं, ये जो इंडिपेंडेंट जो एजेंसीज जो यहाँ काम कर रही हैं, तो सर आपको क्या लगता है ये लोग जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो देते हैं, आपको ये लगता है कि लोग गलत दे रहे हैं AQI? एग्जैक्टली। मैंने पिछले 3-4 दिनों में अपनी टीम्स को भेजा जहाँ पर NGOs ने या कुछ हमारे प्राइवेट दोस्तों ने एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगाए हुए हैं। हाँ। ना तो वो ठीक तरीके से इंस्टॉल हुए थे और ना ही उनकी कैलिब्रेशन ठीक थी। हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप हमें बताएं, विल असिस्ट यू, हम आपको बताएंगे कि किस तरह आपने इंस्टॉल करना है इसको और कैलिब्रेशन भी करके देंगे। बिल्कुल ज़्यादती वाली बात है जो लोग गलत रेटिंग देकर पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरी बात पूरी करना चाहेंगे सर, प्रॉब्लम ये वो क्यों ये करना चाहेंगे? मुझे इस बात का नहीं पता, ये सवाल उनसे पूछें आप। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि वो एयर क्वालिटी मॉनिटर्स गलत रीडिंग दे रहे हैं। तो सर अगर तो वो ये गलत रीडिंग यहाँ दे रहे हैं, सर कितनी गलत रीडिंग देंगे? क्योंकि सर ये इंटरनेशनल जो ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं जो कि माहौलियात के बारे में काम करते हैं, तो सर उनको शहर लाहौर से क्या परखाश है कोई, या कोई ज़ाती प्रॉब्लम है? नहीं, वो उनको तो देखें ना, जो आप फीड करेंगे वो तो वही पिक करेंगे ना। तो जो हमारे प्राइवेट दोस्त गलत रीडिंग दे रहे हैं, हाँ। और मैं प्रूफ किया हुआ, मेरे पास प्रूफ अभी भी मौजूद है। गवर्नमेंट की क्या आज की रीडिंग है AQI के बारे में? मैं आपको बताता हूँ जी कि जो असल तरीका ना एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग करने का, हाँ। और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है PM 2.5 का, आज 15 तारीख है जी, तो आज का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा वो कल मिलेगा हमें, बिकॉज ये 24 घंटे का होता है। ठीक है जी। इसलिए अब देखें, बहुत कहा जाता है जो लाइक अमेरिकन एम्बेसी में जो एक लगा हुआ है एयर क्वालिटी मॉनिटर, हमने उसको भी चेक किया। उसके रिजल्ट्स और हमारे रिजल्ट्स में ऐसा इतना फ़र्क नहीं है कि हम, मेरी गुजारिश सुन लें, मेरी पूरी गुजारिश सुन लें, फिर आप पूछिएगा, कहीं नहीं जा रहा। वो एक स्पेसिफिक टाइम का एयर क्वालिटी इंडेक्स देते हैं जबकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा रश होता है। आपको पता है कि वहाँ पर दैट इज़ अ वेरी रशी एरिया। ठीक है जी, हर वक्त गाड़ियाँ स्टक रहती हैं। मेरी गुजारिश सुन लें, वहाँ पर भी अगर 24 घंटे का एक्यूमुलेट एयर क्वालिटी इंडेक्स आप निकालें तो ये नहीं होगा। सर मेरी बात सुने, ये जो गवर्नमेंट, ये जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, जो दूसरे जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं सर, वो उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर जाहिर बात है, आप खुद कह रहे हैं कि विजिबिलिटी अभी इस जगह से भी इतनी कोई ज़्यादा कोई बेहतर नहीं है। जी बिल्कुल, मैं तो माना ना आपके सामने, अब नज़र आ रहा है, मैं झूठ कैसे बोलूँगा? वैसे भी मेरी आदत है, इतना झूठ नहीं मैं बोलता। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ सिर्फ, कुछ लोग बदनीयत हैं, कुछ लोग ला इल्म है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है। प्रॉब्लम पता है क्या? प्रॉब्लम ये है कि ये आप ही की गवर्नमेंट का ये एक इंतखाबी मंशूर का हिस्सा था। ये वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सर जो है वो समिट्स अटेंड करते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस के हवाले से सर, लेकिन आप ये बताइएगा कि हम चाहे जितना मर्जी कह ले चले सर, बाकी सारी दुनिया झूठी है। आप बता दें सर, कल के तो आपने मुझे कहा कल का 198 था, लेकिन सर आपको ये नहीं लगता जो आने वाले दिन हैं तो सर उसके अंदर तो फिर भी जो है शहर लाहौर की जो फ़िज़ा है वह आलूदा है? आपको पता है यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर 10 में से एक बच्चा पाकिस्तान में फ़िज़ाई आलूदगी से मर रहा है। नहीं, ये रिपोर्ट तो मेरे नज़रों से नहीं गुजरी, लेकिन ये एक हकीकत है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता कि अगर हमारी आबो हवा आलूदा ना हो तो हमारा हेल्थ का बजट बहुत कम हो जाएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन आप ये देखें, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ओवरनाइट चेंजेस नहीं आती हैं। आप कह रही हैं गवर्नमेंट ने क्या किया, तो गवर्नमेंट ने ये किया, पहले तो इमरान खान साहब ने यूरो 5 का जिक्र किया और वो आया भी। दूसरा जो उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स आ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स यहाँ पे रहेंगी, आप देखेंगे एक रेवोल्यूशन आएगा। अल्लाह करे। 2017 में जो अक़वाम मुत्तहिदा ने एक की थी यहाँ पर स्टडी, मेरी यार सुने सर रिजवान साहब, पता है सर प्रॉब्लम क्या है? बस सद आपके एहतराम के, आप हमारे बड़े हैं, आप मिनिस्टर हैं, आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, लेकिन सर ये ना बातें सुनने में तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि वो रेवोल्यूशन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आएंगी, आप लोगों ने जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर आपने भट्टों को आप लोगों ने मुंतकिल भी किया, लेकिन सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप मेरे साथ अभी आप शादरा चलें, ठोकर चलें, ये मुगलपुरा चलें, शादबाग चलें, यू जस्ट नेम एनी एरिया ऑफ लाहौर सर, वहाँ पर इंतहाई
इंतहाई बुरी सूरत हाल है सर। लेट्स एक्सेप्ट दिस। आप माने इस बात को? मैं आपको एक अर्ज करूं, जी सर। पूरी दुनिया की हुकूमतें इकट्ठी हो जाए ना अगर, और वो ये कोशिश करें कि माहौल को आलूदा ना होने दें, मैं चैलेंज करता हूँ नहीं कर सकते। आज लाहौर का पहला नंबर है पूरी दुनिया में। नहीं ऐसा ना करें, मेरी अर्ज सुने। जी सर। उसका भी जवाब देता हूँ। मेरा और आपका काम है ये, आप क्रिटिसाइज करें, ज़रूर करें, लेकिन पॉइंट्स पर। मेरे पास एफेंड मत होइएगा, क्योंकि मुझे बात समझाना इतना अच्छा नहीं आता। मेरी अर्ज सुन, ठीक है जी। हम इस अफरीद पर तब काबू पा सकेंगे जब सोसाइटी के हर सेगमेंट का हर बंदा इसको ठीक करने में अपना रोल प्ले करे। हम कूड़े को आग ना लगाएं, हम और बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ ना करें जो हम पर्सनली करते हैं। मेरी यार सुन लें। और जब हम ये कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम अपने लिए कर रहे होंगे, क्योंकि हमने भी इसी फ़िज़ा में सांस लेना है, हमारी फैमिलीज़ ने इसी फ़िज़ा में सांस लेना है। वो एक बंदा था ना, उसने दीवार चौक में एक तस्वीर लगा दी मुसव्विर ने कि इसमें जो कोई गलती समझता है उस पर निशान लगा दे। तो शाम को तस्वीर पर निशान ही निशान थे, तस्वीर नज़र नहीं आ रही थी। अगले दिन उसने वही तस्वीर लगाई और उसने कहा कि जहाँ पर गलती है ठीक कर दें, तो रात तक तस्वीर वैसी थी। हमें अपना किरदार हर शख्स को अदा करना। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। लेकिन सर आपसे आखिरी एक सवाल है, क्योंकि मुझे प्रोग्राम भी क्लोज करना है, क्योंकि सर आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमें अपनी गलती दुरुस्त करनी पड़ेगी। तो सर ये हम इस बात को तस्दीक करते हैं कि बतौर अवाम हमारे अंदर बेसिक सिविक सेंस की तो बड़ी शदीद कमी है, लेकिन सर बतौर गवर्नमेंट इस तरह की चीज़ों को आपने इम्प्लीमेंट करवाना है। आप ये बताइएगा सर, लेकिन सर इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों से स्मॉग नहीं हुई। तो सर आपको ये नहीं लगता कि आप भी तो अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे ना, ये बात ना मानकर? मैं इस बयान पर कायम हूँ। मुझे प्रूव कर दें कि पिछले 2 साल में किस वक़्त किस घड़ी स्मॉग हुई है। मैंने लास्ट ईयर भी इसी तरह टीवी शोज़ किए थे, मैंने हर टीवी चैनल पर यही अपना बयान दिया है। या मुझे कोई क्रिटिसिज्म पिछले साल में दिखा दें कि आज लाहौर में, तहरीरी दिखा दें कि आज लाहौर में स्मॉग हुई है, मैं आपको बात तस्लीम कर दूँगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ मोहम्मद रिजवान साहब मौजूद है, वज़ीर हैं माहौलियात के। अभी तक हम इसी बहस में वो हमें नज़र आए कि स्मॉग है नहीं है, स्मॉग है नहीं है, लेकिन जनाब गुज़िश्ता 2 सालों से स्मॉग तो है यहाँ पर, और अभी भी शहर लाहौर की जो फ़िज़ा है वो आलूदा है। आप मैं हम सब इसी फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं। गवर्नमेंट इक़दाम कर रही है, और वो इक़दाम यहाँ पर ये हैं जनाब के एंटी स्मॉग स्क्वाड बना दिया गया है, और इलेक्ट्रॉनिक बसेस आ रही हैं, XYZ और बड़े सारे इक़दाम हैं जो हुकूमत कह रही जनाब अभी तक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर हम लोग लाहौर शहर की बात करें तो अभी जो ताज़ा तरीन जो यहाँ पर फिगर आया है लाहौर की एयर क्वालिटी इंडेक्स का, वो तकरीबन यहाँ पर 250 है, और ये 250 का ये जो फिगर है ये भी जनाब इंतहाई आलूदा बल्कि जहरीला ये माहौल है जिसमें आप मैं और हमारे बच्चे यहाँ पर सांस ले रहे हैं। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।